हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। इतना मेहनत का इतना छोटा सा फल तो आप लोग दे ही सकते हैं। और आज ना जितिया का पारण है तो मम्मी पारण करेगी आज। और फिर उसके बाद ना सबसे पहले जो डलिया में जो भी प्रसादी वगैरह फल चढ़ाई थी ना, तो वो फल छोटे छोटे पीस में काट कर, और ना ये गेट है ना, गेट का सामने मतलब मोखा इसे बोला जाता है, सामने में पूजेंगे आगे वाला गेट में भी और यहाँ पर भी पूजेंगे। और फिर ना पूजा वाला रूम में भी ये झिंगली का पत्ता पे ही पूजा जाता है। जो ये मेन है ना जितिया, इसमें ना झिंगली का पत्ता ही लगता है। और मम्मी ही पूजा कर रही है। मैं सुबह कर ली थी पूजा पाठ और अभी मम्मी पूजा कर रही है ना, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से ये शेयर करूं। और यहाँ पे ना ये नारियल तोड़ रहे थे तो ना आराध्या से ये मजाक कर रहे थे कि ये सर पे फोड़ देंगे, आओ ना। तो यार आराध्या भाग रही थी ऐसे, सच में ना फोड़ दे पापा। और अभी ये दादी को लेके जाके देगी और फिर ना प्रसादी थोड़ा बहुत इधर उधर बांट के फिर हम लोगों को यहाँ पे मिला है प्रसादी खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए प्रसादी खाने के लिए। तो यहाँ पे इनको मिला है ना, तो यहाँ पे पता है मुझे इन चीज़ों में कुछ भी मुझे पसंद नहीं है। बस मैं एक नारियल खाऊंगी, मतलब छोटा सा नारियल खाऊंगी, बस वही। और ना कुछ खाने का मन नहीं। और हस्बैंड जी भी ना कुछ ने एक मतलब केला खाए थे और छोटी सी नारियल की टुकड़ी खाए थे, बाकी बाद वो भी रख दिए थे। और फिर उसके बाद ना मैं मम्मी को सबसे पहले शुरू में ही शरबत बना के दे दी थी, नींबू पानी। तो इससे क्या है ना कि प्यास मर जाती है, क्योंकि ये जो जितिया का व्रत है ना वो निर्जला होता है, तो एकदम बिल्कुल भी अन्न पानी कोई चीज़ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सोची सबसे पहले मम्मी को सुबह सुबह ही जैसे ही पूजा पाठ की तो वैसे ही मम्मी को मैंने शरबत बना के दे दिया था। फिर उसके बाद चाय बना के दे दी हूँ इन दोनों को। और ये है पोए का पत्ता, पोइया इसे कहते हैं। तो इसी का मतलब साग बनेगा। केराव, जैसे केराव होता है ना मटर, मटर को केराव कहते हैं। जो सूखी वाली मटर होती है तो वो फुला करके, तो हम रात में ही फूलने के लिए डाल दिए थे। चना और मटर दोनों ही चीज़ थी। और इधर ना मैं मसाला पीस रही थी और इधर मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी, क्योंकि यही जो है ना चना मतलब ये जो मटर है ना केराव, तो उसी के साथ ये पोया की साग को बनाएंगे और यही खा के पारण होता है हमारे यहाँ पर। और हमारे मायके में ना गेनहारी की साग वो खाती है मम्मी लोग। मतलब पता नहीं सब जगह की कुछ ना कुछ अलग अलग सी नियम है। और यहाँ देखिए इसमें दो चीज़ है, तो मटर भी और चना भी डाल दिए थे, तो डलिया में जो दिए थे ना मम्मी तो वो भी थोड़ा सा था। और यहाँ पे ना मैं प्याज और मसाले के साथ थोड़ा सा केराव मटर जो है वो भून लूँगी। फिर उसके बाद इसमें हम जो पोए का साग को तैयार करके रखे हैं ना, तो वो हम इसमें डालेंगे। एक्चुअली मैंने पोए का जो पत्ता है ना अभी के टाइम में बहुत महंगा मिलता है। मतलब ये 3-4 दिन ही, जैसे जितिया की पर्व में बहुत इसका मायने है कि ये ही खा के अपना व्रत को तोड़ते हैं, तो इसलिए बहुत महंगा मिलता है। लेकिन ये हमारे आंगन में ही था तो हम लोग अपना आंगन से ही तोड़े थे, क्योंकि आंगन में मम्मी लगाई थी। अब की बार ना ज़्यादा नहीं हुआ। और अगले साल ना जब मैं मतलब फर्स्ट बार इस घर में कदम रखी थी ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा था, तो मम्मी ना मतलब बांटी थी बहुत, मतलब करीब 10-12 किलो था। तो सबको मतलब आस पड़ोस बहुत लोगों को मम्मी मतलब बांटी थी, सबको दी थी। हस्बैंड जी का जो दोस्त लोग थे उन लोगों को भी दी थी। लेकिन अब की बार बिल्कुल भी नहीं था, बहुत एकदम कम ही था। तो बस जितना आप देख रहे हैं ना सब्जी में बनाई बस इतना ही था। और मतलब थोड़ा छोटा मोटा पत्ता बचा है तो वो मतलब खाने लायक नहीं, बहुत खिच्चा सा था। और यहाँ पे ना मेरी सब्जी हो चुकी है और चावल ही खाने का है इसमें, कि चावल और यही वाली सब्जी खाएंगे। और पोए की पत्ता के साथ ना मैं उसकी डंटी भी डाल दी थी। यहाँ पे डंटी भी मम्मी डालती है, तो पता है इतना ये डंडी बहुत टेस्टी लगता है। ये सिर्फ लहसुन मिर्ची पे बनी हुई है, इसमें और कोई मसाला मैं नहीं डाली हूँ, बस हल्दी नमक और लहसुन मिर्ची बस। इस इतना ज़्यादा सच में इसका टेस्ट, मतलब शायद ही ये जल्दी बनता है। हस्बैंड जी को बहुत ये पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा। जब घर में रहता है ना तो मतलब ज़रूर है कि 2 महीने में या मतलब बन ही जाता है, 1 महीने 2 महीने में बन ही जाता है। अगर रहने के बाद, अभी नहीं है फिलहाल तो नहीं बनेगा। और ना बहुत इनको पसंद आता है। और सच में मैं भी पहले बार खाई थी ना तो मैं बोली कि ये कैसा साग है, अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। लेकिन सच में मैं भी जब खाई थी ना तो मुझे पहले बार में ही बहुत टेस्टी लगा था, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम चीज़ से बनती है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है।
और फिर उसके बाद मम्मी बोली क्या रोटी बना देने के लिए, तो मैं रोटी बना दी। और आराध्या देखिए यहाँ पे ना मैं इसको बोली कि बेटा एक कपड़ा ला दो पकड़ने वाला, तो ये कपड़ा ला के मुझे दी। और यहाँ पे हस्बैंड जी मछली लेके आए थे, क्योंकि ये जो जितिया का पारण होता है ना, इसमें कहते हैं कि मछली खाने से मतलब ये पर्व है ना, मछली मतलब पारण के दिन खाना चाहिए, अच्छा माना जाता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन तो ऐसा तो बनते रहता है। तो आज सिर्फ मछली ही हस्बैंड जी लेके आए हैं और फटाफट से मैं यहाँ पे मछली तल लेती हूँ। और जो वेजिटेरियन हैं, जो ये सब चीज़ नहीं खाते, उसके लिए यार सॉरी, क्योंकि हमारे घर तो खाते हैं तो इसलिए हम लोग बनाते हैं, और नहीं खाते तो नहीं बनता। एक्चुअली हमारे घर भी नहीं बनता। तो बहुत लोगों को क्या है ना कि अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जिनको अच्छा लगता है उसके लिए ठीक है, जिसको अच्छा नहीं लगता है उसके लिए ख़राब है। बस यही बात होती है और कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा जो फीस है ना, वो मतलब बहुत अच्छे से इसको मैं लाल कर ली थी, अब निकाल देती हूँ। और आराध्या इतना ज़्यादा बदमाशी कर रही थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। ये बाथरूम में जब इसको नहलाने लेके जाऊंगी ना, तो ये बहुत रोती है और ऐसे ही पानी बहुत मतलब भीगाते रहेगी अपने आप को। दिन में कितने बार मैं इसकी कपड़ा बदलते रहती हूँ। और फिर ना यहाँ पे सारा मछली मतलब 3 बार मुझे ना तलना पड़ा था, 3 बार में ये पूरा फ्राई हो गया था। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मतलब इसके लिए ग्रेवी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं तेल डाल दी थी, और आप लोग बोलते हैं कि दीदी आप रेसिपी शेयर किया करो, तो इसलिए मैं आपकी बार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही तेल कड़क गया था ना, तो मैं प्याज डाली थी। प्याज आप लोग स्किप भी कर सकते, लेकिन ना मैं प्याज डाली थी। प्याज मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्याज डालने के बाद मसाला, और मसाला के साथ ही मैंने थोड़ा सा सरसों भी, मैं सरसों वाली जब भी बनाती हूँ ना, तो सरसों वाली मछली बनाती हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे फिर मसाला बहुत अच्छे से, करीब मसाला को मुझे 20 से 25 मिनट लगा होगा मसाला भुनने में। उसके साथ ही मैं टमाटर दे दी थी, और फिर ग्रेवी लगा के यहाँ पे डाल दी हूँ सारे तले हुए पीस। उसके बाद जो ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया था। कितना मतलब यहाँ पे मछली बनकर रेडी है। चावल तो मैंने सुबह में बनाई ही थी, तो थोड़ा सा बढ़ा करके ही बना ली थी, क्योंकि ये कह रहे थे कि मछली लाने के लिए मार्केट जाएंगे, तो तुम चावल थोड़ा बढ़ा के ही बना लेना। तो दोपहर का बस सारे लोग यही सब खाए पिए। और अभी करीब शाम के 4:30 बज रहे हैं, क्योंकि लाइट कट गई थी ना, तो मैं सोची कि पता नहीं ब्लॉग फिर हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं ना कोई काम नहीं की थी लाइट की वजह से। नहीं तो मैं तो काम कर ही लेती हूँ, तो अगर नहीं कर पाती ना, तो मेरा छोटा सा वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाता डियर। तो करीब अच्छा खासा टाइम लाइट कट गया। और ना ऐसा था कि पानी भी भरा हुआ नहीं था, पानी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं कैसे काम करती, तो काम भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने लाइट का वेट किया, तब तक मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। फिर आराध्या ही मतलब थोड़ा बदमाशी करने लगी ना, तो फिर उसके ही आवाज़ से मेरा नींद खुला। फिर जैसे ही खुला तो तुरंत नहीं, फिर 10-15 मिनट के बाद लाइट आई, तो फिर मैं अपना काम में लग गई थी। तो यही सारा काम, पूरा घर में झाड़ू दे दी थी। और फिर अभी ना मैं पहले बेडशीट सब सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पूरा घर में झाड़ू दूंगी, और सारे बर्तन जो है ना, बर्तन वगैरह धोऊंगी। धोने के बाद जो भी मेरा काम है डेली का रूटीन, वही सारा करके। और ये नहीं है कि मतलब साथ खाते, जैसे खाने के बाद मैं क्या करती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ। कभी मतलब क्या है कि खाना खा के मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ कि मन नहीं करता। ये नहीं है कि अब मैं जी जान लगा देती हूँ, ये भी नहीं है। अपना थोड़ा शरीर को भी देखती हूँ कि नहीं अभी मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे ही मतलब लगता है कि नहीं अभी मैं करने के लायक में हूँ, तो फिर मैं सारा काम कर लेती हूँ। और बिल्कुल भी खाना खाने के बाद क्या था, कभी कभी मन नहीं करता है काम करने का, थोड़ा देर बात करने का मन करता है, तो वैसे भी मैं कर लिया करती हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम का चाय बना के दे दी हूँ। ऐसे तो मेरे घर में 3-4 बार चाय तो बन ही जाती है, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी की वजह से कंट्रोल है। अभी जैसे ही ठंड की मौसम आएगी ना, तो दिन भर चाय मेरे यहाँ बनते रहेगी। और चाय ज़्यादा की हानिकारक होता है, फिर भी क्या कर सकती हूँ। अब इन लोगों ने ऑर्डर दिया है तो फिर बनाना ही पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं बचपन से ही अच्छी नहीं लगती है चाय। बिस्किट के साथ कभी कदार मैं ऐसे ही मतलब मज़े लेके खा लेती हूँ, लेकिन पीने वाली काम मेरे से नहीं होती है। और फिर ना यहाँ पे शाम का नाश्ता ये बोले कि चूड़ा फ्राई ही कर दो, क्योंकि ऐसे ही तेल वाला सामान ही खा रहे हैं, कम तेल में चूड़ा फ्राई हो जाता है और सबका मनोरंजन भी हो जाएगा। इसी वजह से ना मैं चूड़ा फ्राई कर दी, और इसमें थोड़ा चनाचूर डाल देती हूँ, और सबको अब यही नाश्ता दे देंगे।
तो इसी तरह से मेरा दिन बीता। लेकिन कुछ चीज़ मैंने कैमरे में दिखाया, कैप्चर किया, कुछ चीज़ कैमरे में नहीं दिखाई क्योंकि लाइट कटी हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। जो मतलब अर्जेंट था मुझे करना, तो वो मैं पहले ही कर ली थी। तो इस ब्लॉग को मैं सोचती हूँ यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक ये टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ। बहुत ही जल्द मिलते हैं।